अस्सलामुअलैकुम। आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा किचन में वापस आ गई। जी हाँ, यार्ड से अब मैं दोबारा शिफ्ट हो गई अपने किचन को लेकर जनाब अपने ओरिजिनल जगह पर। और आप देख रहे होंगे कि मेरी किचन की कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे। तो जी मैं आपको बताती चलूं कि मेरी किचन की कुछ न्यू लुक आपको नजर आ रही होगी। न्यू लुक इस सेंस में कि चीजें तो वही है, सब कुछ वही है, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे हमने जो हमारे कैबिनेट के डोर्स थे इनको कलर किया है और उसके साथ साथ ये काउंटर टॉप जो है आपको ये नजर नया आएगा। अब यहाँ ये भी मैं बताती चलूं कि ये सब कुछ किसने किया। जनाब ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया। और आपको ये भी मैं बताती चलूं कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी और पाकिस्तान से पहले जो भी मैं वीडियोस बना रही थी किचन रेसिपीज के हवाले से वो सब की सब आपको मैंने बताया था कि यार्ड में हमने जो गजीबो लगाया था और उसमें जब भी मौसम अच्छा होता था और इत्तेफाक की बात है जितने भी सैलड्स मैंने बनाए सभी सैलड्स के दरमियान में बारिश हुई और वो सीन मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी किए और लगाए भी और आपने एंजॉय भी किए। तो मैं आपको बता रही थी कि यार्ड में वो काम करते हुए समर में मैं गई थी तो वो अचानक ही मेरा प्लान बना था क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो लिहाजा मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए पाकिस्तान गई थी। छोटा सा ट्रिप था। तो जब मैं पाकिस्तान जा रही थी उससे पहले जो समर चल रहा था उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई थी और उन वीडियोस को मैंने नाम दिया था एक्सप्लोर मैनीटोबा का, जो मैंने अभी तक नहीं लगाई है। वजह यही थी कि अचानक से मेरा पाकिस्तान जाने का प्लान बना तो वो वीडियोस बंद तो गई थी, एडिट नहीं हुई थी और उसके बाद आने के बाद भी फिर मैं पाकिस्तान में रुक के आई। उसके बाद मैं आई तो यहाँ मेरी मसरूफियत थी और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको किचन की नई लुक नजर आ रही है तो यही मसरूफियत थी। जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी यार्ड की जगह जिस पे मैं अपना तमाम शो करती थी, बाहर मैं काउंटर लगाती थी और उसके बाद मैं रेसिपीज आपके साथ शेयर करती थी उस खूबसूरत से एनवायरनमेंट में, तो मेरी जो जगह थी जो मैं जहाँ पे किचन अपना लेके जाती थी वापस आई तो वहाँ मेरे हस्बैंड का वर्कशॉप बन गया था और उसपे वो यही काम कर रहे थे कि ये काउंटर टॉप बन रहा था और उसके साथ साथ ये तमाम जो कैबिनेट डोर्स हैं इनको कलर वगैरह करने का काम जो था वो जारी और सारी था। तो वो तमाम मसरूफियात की वजह से मैं काफी दिनों तक इसी उसमें हम मसरूफ रहे। ये प्रोजेक्ट एंड अप हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। तो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बताती चलूं कि ये काम कैसे हुआ, कैसे मेरे हस्बैंड को ये काम करने का शौक पैदा हुआ। आप सबको पता है कि कोरोना के दिनों में सभी लोग जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बोरियत बहुत होती थी, जाहिर सी बातें कहीं नहीं निकल सकते थे, सभी कुछ पूरी दुनिया ही बंद थी और उसी दौरान पूरी दुनिया के लोगों के अंदर से वो क्रिएटिविटी निकली जो आपको बाहर बहुत सी जगहों पे नजर आई। यूट्यूब चैनल्स बनाए गए, बहुत से काम हुए। इसी दौरान मेरे हस्बैंड ने ये काम उनको अच्छा तो लगता था वुडवर्किंग का, मगर वो इसको बकायदा करते नहीं थे। और मैं आपको बताती चलूं कि ये काम हम सबसे पहले जो स्टार्ट किया था मेरे हस्बैंड ने, वो आप सबको पता ही है कि हमारे पास एक डॉग है और वो साया जो है उसको जब हमने अडॉप्ट किया था तो उसका हमने सबसे पहले हाउस बनाया था। जो हाउस बनाया था वो भी वुड, क्योंकि सब यहाँ पे लकड़ी ही का काम होता है, वुड के हाउसेज होते हैं। तो जब पहला एक्सपेरिमेंट था इनका, इन्होंने जब बनाना सीखा और फिर कोरोना के दिनों में जब करने को कुछ नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने भी यूट्यूब वीडियोस देख देख के ही ये काम सीखा। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मशीनरी या टूल्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। होम डिपो पे चले जाएं, कैनेडियन टायर पे चले जाएं, मशीनरीज वगैरह एक्सपेंसिव जरूर होती हैं मगर उसमें कभी कभी सेल्स के ऑप्शंस आते रहते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मशीनरीज परचेज कर सकते हैं। अभी तो यहाँ मैं जो खड़ी हुई हूँ ये तो एक अलग ये काउंटर तो अभी इन्होंने बनाया है, मगर इसके साथ यहाँ पे जो कैबिनेट बनी हुई है ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो मैं वक्तन फवक्तन ये चीजें आपको दिखाती रहूंगी कि किस तरीके से कोरोना के दिनों में इंसान के अंदर, बहुत सारे इंसानों में, सिर्फ एक अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही, बहुत पूरी दुनिया में लोगों ने नए नए काम सीखे, नए नए काम किए। तो उन्हीं काम में ये वुडवर्किंग भी था जो मेरे हस्बैंड ने फिर मशीनरी भी आहिस्ता आहिस्ता खरीदते गए कि अब ये काम जो आपको दिख रहा है ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास राइट टूल है तो आप
कर सकते हैं काम। तो लिहाजा इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीजें परचेज की और इन्होंने काम स्टार्ट करना। और जहां मैं आपको बता रही हूँ कि सारा काम यूट्यूब को देख देख के ही हुआ, कि जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी यूट्यूब देखते थे, यूट्यूब देख देख के ही ये सारा वुड वर्किंग का काम मेरे हस्बैंड ने सीखा। कुछ उन्हें पहले से आइडिया था जब हमने साया का घर बनाया था, और उसके बाद बाकी तमाम काम जो किया वो हम वीडियोस देखते जाते थे और उसके बाद ये काम करते जाते थे। क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो हाउसेज होते हैं, यहाँ विनिपेग के अंदर या पूरे कनाडा के अंदर जो हाउसेज होते हैं वो डबल सिंक का जो आपको मिलता है कि डबल सिंक होते हैं। तो लिहाजा इसका इतना बड़ा स्पेस था। खैर इन्होंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। फिर इन्होंने काम स्टार्ट किया। और जब मैं पाकिस्तान से आई तो जब मैंने बाहर देखा तो शेड का जो गजीबो हमारी जगह थी वो पूरा इनका वर्कशॉप बना हुआ था और यही काम चल रहा था। ये तमाम डिटेल वीडियो में आपके साथ इसके बाद मैं शेयर करूंगी। आज मैं यहाँ खड़ी हुई थी आप लोगों के साथ एक रेसिपी लेकर, मगर रेसिपी से पहले मैंने कहा जरा किचन का कुछ हाल अहवाल आपके साथ शेयर करूं कि जो नई तब्दीली आपको नजर आ रही है ये किस तरह से हुई, किस तरह से मेरे हस्बैंड ने जो है ये सारा काम किया। तो सारी चीजें मैं इन डिटेल आपके साथ अपनी नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट आने वाली जो भी मेरी एपिसोड होगी उसमें आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा। और पाकिस्तान की आप लोगों ने जो है वो अम्मी के घर को बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें आखिरी क्लिप में मैंने बस आने से पहले ही मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाया था। तो अल्लाह का शुक्र अम्मी की तबीयत अब बिल्कुल खैरियत से है वो, और अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आखिरी क्लिप जो आने से पहले मैंने आप बनाया था उसमें देखा भी होगा कि अम्मी कमजोर तो हो गई है मगर माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। आने से पहले आप सबको पता है कि कुछ हर्ब्स हमारे पास होती हैं जिसमें ओरिगानो हर्ब्स थी और सोया लगा हुआ था जिसे डिल कहते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा काट के उसे रख के चली गई थी तो ड्राई कर दिया। और कुछ क्योंकि आज एक्सपेक्टेड था कि आज फर्स्ट स्नो होगी तो लिहाजा हमने, अच्छा आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैंने इतने फूल सजाए हुए, तो ये फूल जो है वो इसलिए सजाए हुए हैं कि आज एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट स्नो होगी। तो ये मैंने बाहर से फ्रेश जो लगे हुए थे वो तोड़ लिए क्योंकि स्नो के बाद तो वैसे भी इनको खराब ही हो जाना था। तो मैंने कहा चलो अंदर रखते हैं, थोड़ा कलर भी आएगा और फ्रेग्रेंस मैरीगोल्ड की बहुत अच्छी होती है तो लिहाजा घर भी बहुत अच्छी सी खुशबू से महक जाता है। और ये कुछ आपको पता है कि डेलिया जो है वो पीछे लगा हुआ था, मैं दिखाऊंगी कि पीछे भी हमने क्लीन अप कर दिया है। पिछले साल तो मैंने बकायदा वीडियो बनाई थी लास्ट की हार्वेस्टिंग की और किस तरह मैंने अपना पीछे का यार्ड वाइंड अप किया, मगर इस साल मेरे पास टाइम नहीं था तो लिहाजा मैंने सारा फ्रूट तो उतार लिया था जो भी था और उसके साथ फूल वगैरह भी काट लिए मगर वीडियो नहीं बना सकी मैं। तो बहरहाल हमने गजीबो भी हटा दिया, सारा क्लीन अप जो कर सकते थे मेजर वो हमने कर दिया है। वो क्लिप मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैंने आपको बताया कि ओरिगानो, जितनी ओरिगानो थी वो सब मैं काट के ले आई हूँ और मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दी है। उसके साथ साथ मैं सिलांट्रो और पार्सले तो पहले भी मैंने थोड़ा काट लिया था, कल भी थोड़ा काट के वॉश करके मैंने रख लिया है और अब मैं काट के उसको भी उसके पैकेट बना के मैं फ्रीज कर दूंगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको बताती जाऊं कि किस तरह से ओरिगानो, तो ओरिगानो भी अभी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको कि मैंने फ्रेशली तोड़ के उसे सिर्फ पानी में सोक करके रखा और फिर ड्रेन करके ओवरनाइट उसको कागज पे डाल दिया, अखबार पे डाल दिया ताकि वो ड्राई होता रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ड्राई होता जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको पिकल दिखाती हूँ, ओरिगानो दिखाती हूँ और फिर हम चलेंगे बाकायदा अपनी रेसिपी के पास। अच्छा, रोजमेरी जो थी वो छोटा सा पौधा था तो मैंने यही लाके रख दिया है। ये कॉर्नर भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने ये भी आपको दिख रहा होगा कि आईवी का प्लांट भी पूरा ही यहाँ पे रख लिया। जाहिर सी बात है ये बाहर रहते तो ये खराब हो जाते पौधे, तो मैं लिहाजा जो मैं उठा सकती हूँ बाहर से मैं उठा के अंदर ले आई हूँ। तो ये एक आईवी, एक पीछे काउंटर पे आईवी का पौधा रखा है, रोजमेरी आ गई है और जो अंदर के छोटे मोटे प्लांट्स हैं वो तो अंदर ही होते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से पिकल बनाया था। वो रेसिपी तो मैंने इस वक्त बता रही क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं पाकिस्तान जाने से पहले ये बना के गई थी। और उसके साथ साथ मैं आपको ओरिगानो भी दिखाती हूँ कि ओरिगानो जो पहले मैंने ड्राई कर लिया था वो और जो अब मैंने ड्राई करने के लिए रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो जी मैं लेके आ गई अपनी तमाम चीजें जो मैं आपको शो करूंगी कि अब हमने जब गार्डन वाइंड अप किया तो जो चीजें लेके आई हूँ जो ड्राई करनी है उन्हें धो के रख लिया। तो यहाँ ये मैं दिखाती चलूं आपको कि ये तमाम जो है वो ओरिगानो के मैं पौधे इस तरह से मैंने रात में धो के रख लिए थे। अब ये ड्राई होते जाएंगे और ये मैं इनको जो है साफ करके इसको ड्राई कर लूंगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये इस तरह से, ये मैंने पुराना जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले करके गई थी, तो ये इस तरह से, तो ये सिर्फ यूं करेंगे तो वो सिर्फ इसके जो स्टार्क्स हैं वो अलग हो जाएंगे और लीव्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने स्टोर करके रख लिया एक बॉटल में। ये मेरे पास मैंने आपको बताया था कि डिल था, तो ये थोड़ा सा डिल जो उस वक्त ग्रीन था ये भी मैंने ड्राई करके इस तरह रख लिया। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में डालने के लिए और बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। अच्छा, ये पिकल था जो मैं पाकिस्तान जाने से पहले बना के गई थी। ये पानी में मैंने बनाया था, पानी में विनेगर और सॉल्ट डाल के मैंने बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी पिकल है। यहाँ पे इसी तरह के पिकल्स, अब तो पाकिस्तान में भी इस तरह के पिकल्स बनते हैं, लोग बनाते भी हैं। तो ये पिकल मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी पिकल है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट टाइम था, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकती थी। अच्छा, जितना भी ये पार्सले मेरे पास लगा हुआ तो बहुत था, मगर जितना मुझे इसमें समझ आया, मैंने जो है सिलांट्रो भी उतार लिया था और पार्सले भी। तो सिलांट्रो तो पहले ही मैंने वॉश करके उसे ड्राई किया, बिल्कुल ड्राई नहीं करने की बात कर रही, सिर्फ पानी खुश्क उसका किया और उसे छोटा छोटा काट के मैंने प्लास्टिक की पैकेट में डाल के फ्रीज कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस पार्सले के साथ भी यही करूंगी कि ये थोड़ा अभी गीला है, रात में ही मैंने धो के इसको रखा था, तो ये थोड़ा गीला है। जब थोड़ा सा ये पानी इसका अच्छी तरह ड्रेन हो जाएगा तो इसीलिए मैंने अखबार पे रखा हुआ है, तो फिर मैं इसको काट के छोटा छोटा करके प्लास्टिक के बैग में करके फ्रीज कर लूंगी और जब जरूरत होगी तो निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, चिलीज के साथ भी यही होता है कि चिलीज को आप धो के आप फ्रीज कर लें, ड्राई करके फ्रीज कर लें, तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल फ्रेश आपको मिलता है। मैं तो सैलड में, किसी भी चीज, सालन में डालें या सैलड में डालें या ऑमलेट में डालें, बिल्कुल फ्रेश ही फ्लेवर आता है। तो ये दो चीजें भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये देखें, जो डेलिया के प्लांट्स थे तकरीबन ज़मीन से 10 फुट ऊंचे हो गए। अब देखें, शेड तो हटा दिया हमने और शेड के हटाने के बाद आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने ऊंचे चले गए थे। तो ये देखिए, हल्की हल्की स्नो पड़ना शुरू हो गई है। फर्स्ट डे है आज स्नो का। नेट था जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था जब कोरोना का टाइम था। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कैबिनेट्स थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी काउंटर कैसे बनाया था इन्होंने। तो देखिए, इस तरह से काउंटर बनाया था और ये मैं आपको बता रही थी कि मैं रोज़मेरी ये अंदर लेके आ गई हूँ। तो ये देखिए, रोज़मेरी भी अंदर आ गई, ये आइवी का प्लांट भी अंदर आ गया कि अब जाहिर सी बात है। और इसमें देखें, ये डॉग फ्लावर भी लगे हुए हैं, तो मैंने ये अंदर ही उठा के रख लिया कि ये वहाँ पर जो है ख़राब हो जाता। आज बर्फ़ आपको दिखाया मैंने कि बर्फ़ पड़ रही है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा ये भी मैंने सब कुछ जो है, ये तो खैर मैंने मनी प्लांट वगैरह और आइवी को भी पानी में चला सकते हैं। देखिए, मैंने पानी में डाला हुआ, ये अच्छी चल जाती है, तो आइवी भी पानी में चल सकती है। तो ये थोड़ा सा बहुत हर्ब्स का जो वो सेक्शन तो पूरा ख़त्म हो गया, बस रोज़मेरी का छोटा सा प्लांटर था, तो मैं उठा के ये अंदर ही ले आई हूँ। अब जब तक ये सही रहेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर तो सही रहता है, तो लिहाजा ये सही रहेगा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह के कैबिनेट्स बनाए थे मेरे हस्बैंड ने, और ये बहुत ही अच्छे कैबिनेट्स हैं। और बिल्कुल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ना कि ये टॉप जो है, इसका कलर, इसका जो है वो ब्राउन डार्क था और इसका इन्होंने डार्क ब्लैकिश रखा है। ब्लैक तो नहीं था, एक्सप्रेसो ही था कलर, तो ये रखा है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और ये देखें, ये मैं तमाम अपने प्लांट्स जो हैं, और मैं ये तमाम अपने फ्लावर्स जो हैं, ये देखें कितना प्यारा ढेलिया सब तोड़ के ले आई थी कि ये वहाँ बाहर तो ख़राब ही हो जाएंगे। तो ये देखें,
स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि मैं आज आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जी आज टोमेटो देख के आपको समझ आएगा मैं केचप बना रही हूँ। जी हाँ, केचप तो है मगर जरा स्टाइल उसका चेंज है। मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक सॉस और उसे ही बनता है एज यूजुअल। टमाटर थे मेरे पास बहुत, और देखिए मैंने आपको ये दिखाना है कि ये तमाम के तमाम जो टमाटर हैं ये मैंने फुल राइप लिए हैं, जो थोड़े सॉफ्ट भी हैं और कलर भी इनका देखिए डार्क ही लिया है। अच्छा, इसकी एक रीजन ये है कि जिससे पहले भी मैं चिली गार्लिक सॉस हमेशा ही बनाती हूँ। जाहिर सी बात है, इतने टोमेटोज होते हैं तो मैं केचप भी बनाती हूँ, चटनियां भी बनाती हूँ टोमेटोज की और चिली गार्लिक सॉस। तो अगर आप फुल राइप टमाटर या इस तरह के डार्कर कलर नहीं लेते तो आपका जो गार्लिक सॉस है उसका कलर थोड़ा सा फीका फीका आता है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल कलर डालना पड़ता है। मगर अगर आप फुल राइप लेंगे जो थोड़े से डार्कर कलर के टमाटर हैं और थोड़े सॉफ्ट है, और इसकी एक और रीजन ये भी है कि ये जितने राइप हो जाते हैं ये थोड़े से स्वीट भी होते हैं, वरना खट्टे खट्टे बनते हैं, टमाटर खट्टा रहता है। तो ये लिहाजा मैंने इनको अच्छी तरह से राइप किया है। अच्छा दिन मैंने 10-15 दिन रख के अच्छा सा इनको राइप किया ताकि ये फुल राइप भी हो, सॉफ्ट भी हो, और ताकि मेरी रेसिपी को ये जरा अच्छा सा फ्लेवर दे सके। तो ये देखिए सॉफ्ट भी है और फुल राइप भी है और कलर भी इनका अच्छा खासा डार्क है। तो चिली गार्लिक सॉस की ये रेसिपी मेरी अपनी ओरिजिनल रेसिपी है। मैं इसी तरीके से हमेशा से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चले फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 kg जो है वो फुल राइप टोमेटोज लिए। उसके साथ मैंने 10-12 जो है ये बनाना पेपर्स ली, आपको दिख रही हैं। ये सब ऑर्गेनिक, ये सब आपको पता है कि ये मेरे अपने ही यार्ड की है। और उसके साथ साथ मैंने ये ग्रीन प्याज आपको दिखाया था ना कि पीछे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैंने बताया था कि ये ग्रीन अनियन, तो कल ही मैं ये तोड़ के लेके आई थी। तो मैंने इसका ग्रीन पार्ट जो है वो नहीं लिया, सिर्फ इसका जो अनियन वाला पार्ट है ये मैंने 10-12 ये ले ली और ये मैं इसमें डालती हूँ। उसके साथ मैंने 3 पॉट लिए लहसुन के। ये मेरे पास, ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने बाहर से लिया है। तो लिहाजा 3 पॉट जो है वो मैंने गार्लिक के लिए, वो मैंने पील करके रख लिए। और 2 kg टोमेटोज के अंदर तकरीबन, क्योंकि गार्लिक सॉस है तो थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए, इसलिए 3 पॉट लिए। अगर आप लोग कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी तमाम तादाद को आप कम कर सकते हैं। और अनियन मैंने इसीलिए ली, एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और एक खुशबू भी आती है इसलिए। और इसके साथ मैं क्यूमन सीड डालूंगी इसके अंदर, तकरीबन 2 चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच जो है, फुल टेबल स्पून जो है मैं इसमें क्यूमन सीड डालूंगी। ये मेरी रेसिपी है, उसके साथ सॉल्ट के साथ। तो यहां तक तो ये है कि मैं इसको डाल के इसको बॉईल करने रखती हूँ। तो चले बॉईल करने रखते हैं। सबसे पहले ये मैंने अच्छी तरह धो लिए थे, तो ये मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके इसको रख लिया है। तो लिहाजा मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वॉश है। उसके साथ ये मैं आपको दिखाती जाऊं कि ये मैंने ले लिया। इसके साथ में ये पूरा सामान जो है ये ऐसे ही डाल दूंगी। इसे भी सब मैंने वॉश करके ही रखा हुआ है। और इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये भर के, क्योंकि मुझे क्यूमन सीड का फ्लेवर और खुशबू दोनों अच्छी लगती है, लिहाजा मैं डाल रही हूँ। जिनको अच्छी नहीं लगती वो नहीं डालिएगा। तो ये एडिशनल है, ये ऑप्शनल है, तो लिहाजा आपकी अपनी मर्जी है। तो ये मैंने ये डाल दिया। अब इसमें मैं पानी डालूंगी और मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से मैं इसमें सॉल्ट डाल के इसे बॉईल करने रखती हूँ। इतना नहीं लेंगे, बस इतना लेंगे कि ये डिप हो जाए। इसमें अब ये सॉल्ट डाल दूंगी, 1 टीस्पून फुल जो है वो मैं इसमें सॉल्ट डाल के, अभी बस इतना ही सॉल्ट डालूंगी। और उसके बाद देखेंगे, सिंपल सी रेसिपी है। जैसे ही ये बॉईल होगा उसके बाद मैं इसको जो है वो ब्लेंड करूंगी और ब्लेंड करने के बाद दोबारा पकाएंगे। तो चलिए आगे जब रेसिपी होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए ये बॉईल हो रहा है। आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं इसको लेती जाऊंगी और इसको सिंपल सा ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंड होता जाएगा, हम इसे सीख करते जाएंगे।
देखिए मैंने इसको जो है वो ग्राइंड करके इसको सीव कर लिया था, तो यह बिल्कुल क्लियर पेस्ट है। उसको बॉईल करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड किया था और इसे सीव आउट कर लिया था, तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर सा पेस्ट बन गया है और आप ये देखें बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है। अब जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो मैं इसमें जो मसाले ऐड करूंगी उसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं इसको चिली गार्लिक सॉस बना रही हूँ और मुझे थोड़ा सा स्वीट टेस्ट चाहिए होता है, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर ली है। इसमें मैं थोड़ी सी इसमें ये है रेड चिली पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा मिर्चें नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बनाना पेपर्स डाली थी तो वो भी थोड़ी हॉट होती हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा इसमें मैं इसको चिली डालूंगी और उसके साथ मैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तो मैं ये व्हाइट विनेगर यूज कर रही हूँ इसके के लिए। और व्हाइट विनेगर मैं 1/2 कप इस्तेमाल करूंगी इसके अंदर, इसको प्रिजर्व करने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट बेहतर करने के लिए। तो उसके साथ साथ मैंने कल ही आपको बताया था कि क्यूमन सीड और सॉल्ट मैंने डाल दिया था, तो सॉल्ट मैं एडजस्ट करूंगी कि जितना मुझे लग रहा है कम या ज्यादा, तो उस हिसाब से। जब ये पकेगा अच्छा खासा, ये खुद ही पक के जो है वो थिक होगा। ये आप लोगों के अपने टेस्ट पर है कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं थिकनेस के लिए या नहीं। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगी और देखूंगी कि अगर मुझे कितनी थिकनेस चाहिए, जितनी थिकनेस चाहिए उतनी देर मैं इसे पका लूंगी। तो बस अब ये सिर्फ पकता रहेगा और साथ ही मैं ये ऐड करती जाती हूँ आप ही के सामने। ये मैंने ब्राउन शुगर डाली, ½ टेबल स्पून मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 कप तकरीबन नजर आ रहा होगा व्हाइट विनेगर 1/2 कप है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। बस अब दैट्स इट। अब ये मैं पकने दूंगी और जब ये तैयार होने लगेगा और मुझे लगेगा कि जितनी थिकनेस मुझे चाहिए उस पर मैं स्टॉप करके इसे दोबारा से कूल डाउन करूंगी और फिर मैं जार्स वगैरह में जब भरूंगी तो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह पहले से ही रेड अच्छा खासा कलर आ गया है। ये देखें अब केचप जो है तकरीबन, ये चिली गार्लिक सॉस जो है वो तकरीबन इतना बॉईल हो गया है और अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक शाइनी सी अपीयरेंस भी आ रही है और बबल्स आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है वाटर कंटेंट जो हमने डाला था, वाटर जिसमें बॉईल किया था, वो सब एवापरेट हो गया है। और अब ये आहिस्ता, अच्छा आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, जितनी थिकनेस आपको रखनी है उतनी रखें, उसके बाद चूल्हा बंद कर लें। और मुझे बस इतनी ही रखनी थी। तो ये थी मेरी आज की मजेदार रेसिपी चिली गार्लिक सॉस जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार जायका है इसका। और इसके साथ ही मैं ये कहती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं इंशाल्लाह वो तमाम वीडियोस जो रुक गई थी पाकिस्तान ट्रिप की वजह से मैं दोबारा अब अपलोड कर दूंगी, तो वो आप देखते रहिएगा। और इसके साथ मैं एक बात और कहती चलूँ कि एक गिफ्ट मुझे मिला था और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी वीडियो में, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए तो फिर आपको पता चलेगा कि वो सरप्राइज गिफ्ट क्या था, क्या चीज है। साथ ही अब मैं इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।